जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GKGS के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले GKGS के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और ये बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ईमानदारी के साथ अपना स्कोर भी बताया करो, क्योंकि आप लोग स्कोर शेयर नहीं करते तो ये गलत बात है। ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी। तो कौन सुल्तान ने रखी थी? तो ये स्थायी सेना रखी थी अलाउद्दीन खिलजी में। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 2 कि मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था। तो ये किस में ज़्यादातर लगा रहता था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये सुलेखन में निपुण था। और 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में किया था तैमूर ने भारत पर आक्रमण? तो ये किया था महमूद गजनवी के साथ, नहीं सॉरी, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। तो किसके द्वारा मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराया गया था? तो ये हराया था भीम द्वितीय ने। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 5 कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो कौन था? तो ये था संगम वंश। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया है। तो किसके मकबरे में किया गया है? तो 2 गुंबदों का जो प्रयोग किया गया है वो सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया है। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं। तो कहाँ पर है? तो ये सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं हैं भारत में। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 8 कि सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान है सिंदरी उर्वरक खाना स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है। तो बताओ इनके बीच कौन सी घाटी स्थित है। 9 का राइट आंसर आप लोगों को बताना कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो स्थित है वो है कुल्लू घाटी। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं। तो बताओ इससे हम कौन सी रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं। तो बताओ इसे हम कौन सी रेखा कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं मकर रेखा। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है। बताओ कौन से तत्व का सबसे कम परमाणु भार होता है। तो वो होता है हीलियम का। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या
सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? तो गुर्दे का भार जो लगभग होता है वो होता है 150 ग्राम। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो ये किसका अयस्क है अर्जेंटाइट, ये आपको बताना है। तो ये है चांदी का। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने, कोल गैस किसका मिश्रण है? बताओ ये किस किस का मिश्रण है कोल गैस? तो H2 और CH4 यानी हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो बताओ ये कैसा कण है न्यूट्रॉन? तो ये एक आवेशहीन कण है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है फेरिक क्लोराइड का। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने, गैसोलीन किसका अवयव होता है? तो बताइए किसका अवयव होता है गैसोलीन? तो ये होता है कच्चे तेल का। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? तो मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या है वो है 4। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था? तो कितने कमेटियों किया गया था? तो संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियों का गठन किया गया था। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कितने हैं? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने, किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? बताइएगा 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो ये कौन से देश के संविधान से ली गई हैं? तो इन्हें लिया गया है अमेरिका के संविधान से। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो ये कौन से भूभाग से प्राप्त होता है? तो ये गोंडवाना लैंड से प्राप्त होता है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आई रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने की जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो कब चली थी भारत में पहली बार पत्र मुद्रा? तो ये 1806 में इसका प्रचलन हुआ था। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 28 की गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो कौन सा है? तो ये जो अग्रणी उत्पादक देश है वो है चीन।
28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने के रघुवंशम के लेखक कौन है? तो बताओ इसके लेखक कौन है रघुवंशम के? तो कालिदास है इसके लेखक। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 30 के क्यू शब्द किससे संबंधित है? तो बताओ इसका संबंध है वो कौन से खेल से है क्यू का? तो ये संबंध रखता है बिलियर्ड से। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कि हॉपमैन कप किससे संबंधित है? तो बताओ इसका संबंध किससे है हॉपमैन का? तो इसका संबंध है टेनिस से। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो कौन सा है? तो ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि एलजी किस देश की विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? तो ये कौन से देश की कंपनी है एलजी? तो ये है दक्षिण कोरिया की। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने की प्रसिद्ध सिगरेट बिल्स का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? तो कौन सी कंपनी करती है इसका उत्पादन? तो ये करती है किर्लोस्कर। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने की प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फिएट किस देश की कंपनी है? तो फिएट कौन सी देश की है? तो ये जो फिएट है ये इटली की है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने की रॉयल इनफील्ड बुलेट किस कंपनी का उत्पाद है? तो ये कौन सी कंपनी का उत्पाद है? तो ये है रॉयल इनफील्ड मोटर्स का। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बताओ शीश महल का संबंध है वो कौन से खेल से है? तो इसका जो संबंध है वो है क्रिकेट से। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ? तो कौन से देश में हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। 38 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 39 कि आधुनिक ओलंपिक मशाल को किस वर्ष अपनाया गया? तो इसे कब अपनाया गया था? तो 1936 में आधुनिक ओलंपिक मशाल को अपनाया गया था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी 11 प्रश्न शेष रह गए वो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी अगला प्रश्न है आपके सामने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी? तो ये स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो दिल्ली किसने स्थापित की थी ये बताना है। तो ये श्रेय जाता है अनंगपाल को। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो बताओ कौन से धर्म को संरक्षण दिया गया था चोल राजाओं के द्वारा? तो ये दिया था शैव धर्म ने। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे वो थे चंद्रवरदाई। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो इनमें से किसके दरबारी कवि रहे हैं आमिर खुसरो? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के रहे हैं। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आमिर खुसरो ने कितने शासकों का शासन देखा है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राइन नदी किस घाटी से बहती है, तो कौन सी घाटी से बहती है, तो ये भ्रंश घाटी से बहती है राइन नदी। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बुरनेई किस महाद्वीप में स्थित है, तो बताओ ये बुरनेई देश है कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो ये पड़ता है एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है, तो ये कौन से महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं, तो कितने राज्यों से मिलती हैं, तो ये 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।